अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बटर गार्लिक नान। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल में शिफ्ट किया है 4 कप मैदा। ठीक है, मैदे को जो है ना मैंने छान लिया था, आप भी छान के यूज़ किया करें। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ईस्ट ऐड करनी है और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। और इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हमने इसके अंदर एटलीस्ट 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है। बस जी, इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर हम इसके अंदर हाफ़ कप दूध ऐड करेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ मत इस्तेमाल कीजिएगा। और अच्छी तरह से इसको फिर मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आपने नीम गर्म पानी से जो है ना इसको नीट कर लेना है। जितना भी आपको नीट हो पानी उतना ऐड कर लीजिएगा। मेरा जो है तकरीबन 1 कप गया था दूध ऐड करने के बाद। और आपने इसकी डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखनी, जैसे हम पिज़्ज़ा वगैरह की बनाते हैं इस तरह की नहीं रखनी, बस उससे थोड़ी सी हार्ड रखनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मल जिस तरह से हम गूंथते हैं ना आटा इस तरह की हमारी डो होनी चाहिए। बस जी, हमारी ये जो डो है वो मैंने नीट कर लिया है। इसके बाद हमने इसको रख देना है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा लें और फिर आपने इसको कवर करके राइज़ होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे के बाद आपने इसके एयर बबल्स रिमूव कर लेने हैं। इस तरह से इसको थोड़ा सा नीट कर लीजिएगा और फिर हमने इसके जो है पेड़े बना लेने हैं। सो गाइज़, अगर आप इसी दौरान मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जाएं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको क्लिक करें और साथ ही में उसके बेल आइकन भी होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप इसी तरह की आसान और ईजी सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी जो हर नई वीडियो होती है वो उसका जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इसके बाद आपने जो है इसको बेलना स्टार्ट करना है। बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा वरना फिर वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आपने इसको थोड़ा पतला बेलना है, बिल्कुल रोटी जैसा नहीं बेलना, बस थोड़ी सी रोटी से जो है ना मोटा होना चाहिए। ठीक है, इसकी थिकनेस देख लें। उसके बाद आपने इसके अंदर इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके ऐड कर देना है और थोड़ा सा हमने ले लिया है लहसुन चॉप किया हुआ, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद आपने इसको हल्का सा बेल लेना है ताकि सारी चीज़ें इसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर जाएँ। और फिर आपने इसकी जो साइड है इसको आपने टर्न करना है और टर्न करके आपने इसके ऊपर पानी लगाना है। उसके बाद तवे को जो है आपने पहले से गरम कर लेना है, मीडियम फ्लेम पे रख के तवा पहले से गरम होना चाहिए और आपने नॉन स्टिक पे नहीं बनाना वरना फिर ये नहीं बनेगा सही से। ठीक है, जब 2 मिनट्स हो जाएंगे तो फिर आपने इसको इस तरह से टर्न कर लेना है और सब तरफ से आपने कलर ले आना है। और ये देखिए जी, हमारा एक नान हो गया है रेडी और बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। लास्ट में हमने इसके ऊपर बटर लगाना है, अच्छे से ऊपर से बटर लगा देंगे और फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। बहुत ही टेस्टी बने थे गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। घर में आप इजीली नान बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।